अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. और चंद्रमा का एक किरण अनिल के कमरे के छज्जे से होते हुए उसके बिस्तर तक पहुंच रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. और वहाँ की स्थिति को जानने के लिए मैं वहाँ पर बैठ गया. अर्थात हरि सिंह जब अनिल के पैसे को चुराने का प्लान बनाता है तो वो उसके कमरे में झांक कर ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है कि अनिल गहरी नींद में है या नहीं है. क्या पैसे चुराने का ये सही समय है? इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और फिर हरि सिंह सोचता है कि अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के यहाँ से फरार हो जाऊँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. और उस कंबल के बगल से होते हुए मैं रेंगते हुए अनिल के बिस्तर तक पहुंच गया, बेड तक पहुंच गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर. उसका चेहरा बहुत साफ सुथरा था एंड अनलाइंड, और किसी भी प्रकार का उस पर निशान नहीं था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दाउ माइन वर मोस्टली स्कार्स. और फिर चोर कहता है कि मेरे चेहरे पे तमाम अलग अलग प्रकार के चोट के निशान हैं और बहुत सारे दाग धब्बे भी हैं. इसके पीछे कारण ये है कि भाई अनिल एक सज्जन और ईमानदार लड़का था, जिसकी वजह से किसी दूसरे से कभी उसने झगड़ा ना किया और ना ही कोई गलत काम किया जिसके वजह से दूसरा कोई उस पर भड़के और उसके साथ झगड़ा करे. तो इसका चेहरा काफ़ी क्लीन था. वहीं दूसरी तरफ हरि सिंह चोरी करता था और बहुत जगह पिट चुका था, इसीलिए इसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला और वहाँ पे क्या देखा? सर्चिंग फॉर द नोट्स. और नोट की गड्डी को ढूंढना शुरू कर दिया. ये कौन बोल रहा है? हरि सिंह. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रिव आउट विदाउट ए साउंड. और जब मुझे वो नोट का गड्डी मिल गया तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उस नोट के गड्डी को बाहर की ओर निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. और फिर मैंने क्या देखा कि अनिल ने नींद में ही एक आहें भरी और मेरी तरफ करवट बदल के वो आ गया. हरि सिंह कहता है कि मैं उस जैसे ही अनिल करवट फेरा तो मैं चौंक गया और तुरंत ही बहुत तेज़ी से मैं कमरे से बाहर निकल आया. When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज. और जब मैं सड़क पे आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और नोट की गड्डी मेरे कमर में थी, जो मेरे पैजामे के नाड़े से बंधा हुआ था ताकि वो गिरे ना. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक and counted the notes 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. और उसके बाद मैं जब रास्ते में चलता रहा तो उस समय मैंने अपनी गति धीरे करके उस नोट के गड्डी को गिनना शुरू कर दिया. और मैंने क्या पाया कि उस गड्डी में 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपये थे. और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको लेके भाग जाता हूँ तो मैं 1 या 2 हफ्ते तक अरब के लोगों जैसे, मतलब अमीर लोगों के जैसे अपने जीवन को गुजार सकता हूँ. ऐसा हरि सिंह सोचता है. देखो ये रेंगते हुए पैसे चुरा कर लेके भाग रहा है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट के खिड़की पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था, बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भाग कर गया ट्रेन को पकड़ने के लिए, यानी कि ट्रेन पे चढ़ने के लिए. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और अभी उसकी ट्रेन की गति उतनी तेज़ नहीं थी. मैं चाहता तो मैं दौड़ के जाके उछलकर किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन
मेरे मन में उस समय एक संकोच आया और जिस संकोच के कारण मैंने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा। और वो संकोच क्या है इस बारे में मैं नहीं बता सकता और मैंने वहाँ से भाग जाने का अवसर खो दिया। जैसा कि वो यहाँ से भाग कर जा सकता था ट्रेन के किसी भी डब्बे में चढ़ के, लेकिन उसके मन में एक बात आया जिसके बारे में कहता है कि मैंने बताया नहीं है, मैं बता नहीं सकता, आगे बताएगा। कारण ये था कि वो नहीं चाहता था कि वो फिर से चोर बने। वो एक सम्मानित जीवन जीने का प्रयास करना चाहता था और एक लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन बनना चाहता था। When the train had got, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब गाड़ी वहाँ से चली गई तो मैंने अपने आप को वहाँ के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं अपने रात को कहाँ गुजारूँ। I had no friends believing that friends were more trouble than help. और ना ही उसके आसपास मेरे कोई दोस्त थे कि मेरी सहायता करते हैं, और वैसे भी मित्र सहायता कम करते हैं और परेशानी में ज़्यादा डाल देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के निकट किसी भी छोटे से होटल में रुककर लोगों के मन में ये बात पैदा नहीं कराना चाहता कि मैं इसी जगह पे हूँ और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं पकड़ा भी जाऊँगा, ऐसा वो सोचता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ और वो व्यक्ति वही है जिसके पैसे को चुरा कर भाग कर मैं यहाँ पर आया हूँ। समझ में आ गया? इतना बात वो ध्यान से सोचता है। कहाँ गया? स्पेंड द नाइट एंड आई डिड नॉट वांट एनी क्यूरियस, ठीक है। आई हैड रॉब्ड लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। और इस तरीके से स्टेशन से मैं बाहर निकलकर बाजार की ओर धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। और वो कहता है हरि सिंह कि चोर बनने के मेरे इस जीवन का अनुभव ये कहता है कि मैंने चोरी करते समय अलग अलग प्रकार के लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया है। और मैंने जब उनके चेहरे को पढ़ लिया है कि आखिर जब वो अपने सामान को खो देते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, वो कैसा उस समय प्रति उत्तर देते हैं, क्या सोचते हैं। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेजेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि जो लालची लोग होते हैं वो अपने सामान को खोने से डरते हैं, वहीं जो धनी लोग होते हैं वो अगर अपने सामान को खो देते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन वहीं पे जो गरीब लोग होते हैं वो अपने खोए हुए सामान को स्वीकार लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चलो भाई खो गया तो खो गया, क्या जीवन ले गया, कोई कर्म थोड़ी जो ले गया, हम चाहें तो ज़िंदगी भर फिर से काम करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो भाई जो गया सो गया, अब क्या पछताना, ऐसा गरीब लोग कर देते हैं। बट आई न्यू डैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन जहाँ तक मैं अनिल को जानता हूँ, अनिल इसलिए उदास नहीं होगा कि मैंने उसके पैसे चुरा लिया है, बल्कि वो इसलिए उदास होगा कि मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. और उसके बाद मैं अपने आप को एक बड़े से मैदान में पाया और मैं वहाँ पर एक बेंच था जिस पे जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। नवंबर की शुरुआत था, यानी नवंबर महीने का शुरुआत था और उस समय थोड़ी बहुत बूंदाबारी यानी कि बारिश भी हो रहा था और इस बूंदाबारी ने मेरी तकलीफ़ बढ़ा दी थी, ठीक है। और वहाँ पर सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और उसके बाद जो बारिश तेज़ होने लगा, मेरी जो कमीज़ था, मेरा जो पैजामा था वो भीग कर मेरे चमड़े से, मेरे शरीर से चिपक गया और वहाँ पर ठंडी हवा भी मेरे चेहरे को टच करते हुए वहाँ से गुजरने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और वहाँ से फिर मैं बाज़ार चला गया, जिस बाज़ार में वापस जाकर जो बड़ा सा क्लॉक टावर था उसके नीचे मैं बैठ गया। सेंटर
क्लॉक टावर, ठीक है। द क्लॉक टावर सोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वेयर डंप फ्रॉम द रैन। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि घड़ी में 12 बजे हुए थे और मैंने जो नोट लिया था जब मैंने उसको टटोला तो मैंने ये पाया कि वो नोट भी बारिश के पानी से भीग चुके हैं। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all। और फिर वो सोचता है कि अनिल का पैसा जो शायद उसके पास अगर होता तो वो मुझे सुबह 2 या 3 रुपये दे देता कि मैं सिनेमा देखने के लिए चला जाऊं, लेकिन अब वो सारे पैसे मेरे हाथों में हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? हरी सिंह। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब मुझे ना उसके लिए भोजन पकाना पड़ेगा, ना ही बाजार जाके खरीदारी करना पड़ेगा और ना ही मैं उसके साथ रहकर पढ़ना लिखना सीखूंगा। तो खाना बनाना और बाजार जाना ये अलग बात है, लेकिन पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात इसको वापस लेकर आएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिप। मैं इस चोरी के उत्सुकता में वो सभी खुशियों को भूल चुका था जो कि मैं पढ़ने लिखने के बाद पा सकता हूँ। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। और अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता हूँ, अगर मैं जान जाता हूँ कि वाक्य कैसे लिखते हैं, तो वो ज्ञान एक दिन मुझे कई सौ रुपये कमाने में योग्य बनाएगा। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be cat, but to be really a big man, a clever and respected man was something else। वो कहता है कि चोरी करना बहुत ही साधारण काम है और चोरी करते समय पकड़ा जाना ये भी सरल काम होता है, लेकिन सचमुच एक महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना ये बहुत अलग बात है और ये चोरी से बिल्कुल अलग है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। और फिर मैंने स्वयं से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए ताकि मैं वहाँ पहुँचकर अलग अलग प्रकार के पढ़ाई से संबंधित ज्ञान को हासिल कर सकूँ, यानी कि ज्ञान को हासिल कर सकूँ। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। और फिर मैंने बिल्कुल कुछ भी सोचे तुरंत तेजी से अनिल के घर की ओर चल पड़ा और उस समय मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए क्योंकि चोरी करना जितना ही आसान है उतना ही उस चोरी किए हुए सामान को बिना पकड़े लौटाना ये और भी कठिन काम है। समझ में आ गया? I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight। Anil was still asleep। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes। I felt his breath on my hand। I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, फिर वहाँ पे कुछ समय खड़ा रहा। जो बादल थे उसकी वजह से चांद छिप चुका था और अनिल अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और पलंग के सिरहाने पहुंचकर मैंने उस नोट को ले लिया और निकाला, और निकालने के बाद जब मैं अपने हाथ को रखने के लिए उधर बढ़ाया तो मैंने उसके सांस को महसूस किया और फिर मेरे हाथ ने गद्दे को ढूंढ लिया और नोट के उस गड्डी को वहीं पर रख दिया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और जब अगली सुबह मैं देर से जगा तो मैंने क्या पाया कि अनिल पहले ही चाय बनाकर तैयार है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपने हाथ को मेरे तरफ बढ़ाया हुआ था। ठीक है, यानी कि रात भर तो ये कुकर्म किए थे इधर घूमने फिरने चोरी वाला, और जब अगली सुबह लेट जगते हैं तो अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया था और उसी हाथ में वो चाय भी लिया था। ठीक है। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और जब वो अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया था तो उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल थम सा गया। मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी yesterday, he explained, now you will be paid regularly। और फिर अनिल कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिले हैं और अब तुम्हें मैं समय समय पर भुगतान करना शुरू करूँगा। यानी कि कल अनिल कहता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे और अब मैं तुम्हें नियमित रूप से वेतन देना भी शुरू करूँगा।
ऐसा अनिल उसे कहता है। माई स्पिरिट्स रोज बट वैन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन। मेरा हौसला और बढ़ गया कि चलो भाई चोरी तो कम से कम नहीं पकड़ा गया। फिर अब जब मैंने नोट ले लिया तो मैंने क्या देखा कि वो अभी भी रात के बारिश के कारण भींगा हुआ था। ही न्यू टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। और फिर उसने कहा कि आज हम वाक्य बनाना उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वह जानता था उस चोरी के बारे में, उस रात मैंने क्या कुछ किया, लेकिन जानते हुए भी यह बात ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने प्रकट किया। यानी कि वो सब कुछ जानकर भी इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जैसा कि वो कुछ जानता ही नहीं है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं एक बार फिर से अनिल को अपनी सबसे अच्छी आकर्षण मुस्कान दी। मैंने उसको बहुत आकर्षित तरीके से हंसते हुए देखा। एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार का जो ये मुस्कान था वो बिना प्रयास स्वयं से ही चलाया था, क्योंकि आज से पहले मैं उससे बोलता, बात करता, हंसता और इसके पीछे उसे उसके लूटने का कारण था कि मैं उसे लूट लूँगा, उसके पैसे चुरा के लेके भाग जाऊँगा। लेकिन अब की बार जो मैंने किया वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए कहते हैं कि चंद खुशियों के चक्कर में आप अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद ना करो। आज हमारे समाज में देखने को मिलता है कि कैसे लड़के चंद खुशियों के लिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के अपने व्यक्तिगत सुख को हासिल करने के लिए वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, या फिर चंद क्षणिक सुख के लिए वो अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप उस क्षणिक सुख के लिए अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को खराब ना करें, क्योंकि इसी भविष्य पर आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपका परिवार और सबसे बड़ा आपका समाज और राष्ट्र आपसे जुड़ा हुआ है। That's all for today. Thank you.